सहयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाकिर हुसैन। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 यूएन खेल, मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास और मांग संख्या 56 जो उद्योग के विषय में बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खेल कूद को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई थी और गांव के अंदर राजीव गांधी ओलंपिक खेल खेले गए थे। और वो राजीव गांधी ओलंपिक खेल हर गांव ढाणी के अंदर, हर शहर के अंदर, छोटे बड़े के अंदर, एक बूढ़ा दादा अपने पोते के साथ खेल खेला, एक जवान युवा अपने दोस्त के साथ खेला, महिलाओं ने महिलाओं के साथ खेल खेला, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी का मैच हो। इस तरह से हमारी सरकार ने खेल कूद के सिलसिले में बहुत ऐतिहासिक और ये अभियान चला था, जिसमें गांव के अंदर एक बहुत ही बढ़िया भाईचारा बढ़ा था, लोगों में मेल मोहब्बत होती थी, रात रात भर तक ये खेल कूद चला था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बाल विकास जो आज सब्जेक्ट है, उसके लिए भी हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जन आधार कार्ड बनाया और उस जन आधार कार्ड में महिला को मुखिया बनाया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपने घोषणा की थी पूर्व सरकार ने। और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं 33% आरक्षण की बात करते हैं कि महिला को 33% आरक्षण दिया जाएगा, और आज देखो राजस्थान की विधानसभा में मात्र 2 महिला मंत्री बनी है। जब 33% आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के साथ एक छलावा हो रहा है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार में उद्योगपति महिला थी जो पिछड़ा वर्ग की थी, शकुंतला रावत। बाल विकास मंत्री महिला थी जो ममता भूपेश थी, दलित परिवार से थी। शिक्षा राज्य मंत्री जायदा थी जो अल्पसंख्यक समुदाय से थी। और चीफ सेक्रेटरी भी महिला थी, उषा शर्मा, जो महिला को पूरा हमारी सरकार ने पूरा उनको दिया था मतलब महत्व। दूसरी बात ये उड़ान योजना जो 15 वर्ष की आयु से लेके 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा था। और बड़ी खेद की बात है कि ये सैनिटरी तो सामान जो बचा हुआ था, तो ये ट्रकों में भर के नोएडा बाजार बेचने के लिए जा रहे थे, जहां पुलिस ने उनको पकड़ा, जो सामान का जो राज्य सरकार का सामान था। रोडवेज बसों के अंदर भी 30% छूट को बढ़ा के 50% हमारी सरकार ने किया था। और सभी जो चिरंजीवी से जो महिला जुड़ी हुई थी, मुख्य महिला को 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन माने मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने दिया गया था। और स्मार्टफोन देने के बाद में वो स्मार्टफोन आज जो गांव गरीब का परिवार से जिन महिलाओं ने लिया, जिनके बच्चे इंटरनेट से जुड़ रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, जयपुर आने जाने का खर्चा नहीं था, आज स्मार्टफोन का वो सारा ले रहे। जैसे भी सरकार बदली, स्मार्टफोन भी आप लोगों ने बंद कर दिया और आगे कुछ इसके लिए आप लोगों ने कोई योजना नहीं है, स्मार्टफोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ये जो महिला की बात करते हैं, आज महिला के लेके आपकी कोई ऐसी कोई खास योजना नहीं है। मैं उद्योग के बारे में बताना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, क्योंकि खान का अब के डिमांड के अंदर ये आया नहीं, और मेरे मकराना विधानसभा में माइनिंग का कार्य ज़्यादा है और वो एक उद्योग के संबंधित ही माइंस का काम होता है, क्योंकि अब के आधी से ज़्यादा विभाग डिमांड में नहीं है जिसमें माइंस में नहीं है। मैं उसमें आपको ये कहना चाहता हूँ, मकराना में जो रॉयल्टी का मामला है, आप खान विभाग को भेज दो, उद्योग से जुड़ा मामला है। मकराना में जो रॉयल्टी ली जाती है माल पे, उसमें 2 हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। एक तो सरकार रॉयल्टी भी लेती है और किराया भी हमारा साथ लेती है, और दूसरी ज़्यादा रॉयल्टी जो होती है मकराना के अलावा, वहाँ रॉयल्टी तो किराया भी लेते हैं और रॉयल्टी भी लेते हैं, लेकिन उसका किराया समायोजित किया जाता है। अभी जिस तरह से रॉयल्टी
हमारे मकराना में ले रहे हैं तैयार माल की 560 रुपये ले रहे हैं, जबकि ब्लॉक की रोटी 558 रुपये। पूरे प्रदेश में मकराना को छोड़ के ब्लॉक पे रोटी लगती है और मकराना में तैयार माल की रोटी लगती है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन एक सरकार की पुरानी कमेटी है 30% वेस्टेज मान के रोटी को लेने के लिए, लेकिन 30% मानने की बजाय 56% वेस्टेज मान के 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो रोटी 558 रुपये वसूल किया जा रहा है। और जो 30% रोटी वेस्टेज है उस वेस्टेज के अंदर भी है ना, जिस तरह से बड़े ब्लॉक में खंडे निकलते हैं, उस खंडे की रोटी 142 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, पाउडर की रोटी 134 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, चिप्स की रोटी 123 रुपये प्रति टन ले रहे हैं और कलर खंडे की रोटी 39 रुपये प्रति टन ले रहे हैं। तो आप ये रोटी हमारे जो ज़्यादा ले रहे हैं, इस रोटी का समाधान करा जाए, क्योंकि मकराना में रोटी ब्लॉक पे नहीं ली जा सकती। मकराना खाने 300-400 साल पुरानी खाने हैं, वो उसका लिखी जगह जगह पे और अन्य जगह रोटी आप चाहे जैसे ले सकते हैं। तो वहाँ तैयार माल पे रोटी मिलती है और वेस्टेज की भी रोटी ली जा रही है। एक बात ये, दूसरी बात ये है उद्योग के मामले में आपसे ये कहना चाहता हूँ, मकराना क्षेत्र में विश्व में उच्च स्तरीय मार्बल का खनन किया जाता है, जिस मार्बल से गढ़ाई खुदाई मंदिर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। अतः मकराना क्षेत्र के कारीगरों को, दस्तकारों को मशीनी एवं आधुनिक संसाधनों से प्रशिक्षण दिलाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि मकराना के दस्तकारों को, कारीगरों को दक्ष किया जा सके। दूसरी बात यह थी, मकराना में गढ़ाई के कौशल प्रशिक्षण हेतु ITI जैसी संस्थाओं के मार्फत विशेष प्रशिक्षण दिलाए जाए। तीसरा यह था, मकराना में विश्व स्तरीय गढ़ाई का कार्य किया जाता है, अतः SEZ की तर्क पर मार्बल आर्थिक विकास क्षेत्र में निर्माण किया जाता है। मकराना में खनन क्षेत्र के साथ साथ वहाँ गढ़ाई का काम होता है, जहाँ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजारों काम होता है। जैसे राम मंदिर बना, स्वर्ण मंदिर बना, अमेरिका के अंदर मंदिर बना, दुनिया के अंदर जहाँ कई मंदिर बनता है, मकराना का पत्थर से मंदिर बनता है, मूर्ति तो वहाँ के पत्थर की ली जाती है। उनके कारीगरों को आप स्पष्ट से योजना बनाएं ताकि वो लोग वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा उत्थान कर सके। तीसरी बात ये थी, चौथी ये, मकराना मार्बल में कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से यदि मकराना क्षेत्र में पेंट, सिरेमिक टाइल, टूथपेस्ट, टेलीकॉम पावर जैसी औद्योगिक इकाई को स्थापित किया जा सकती है, तो अतः इस प्रकार की इकाई के लिए विशेष राहत पैकेज दिए जाए, इस क्षेत्र को स्थापित की जा सकती है। पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर अगर मकराना सबसे ज़्यादा 99 कैल्शियम जिस मार्बल में है, वो मार्बल है मकराना मार्बल। उसके बाद सारा दूसरा जो मार्बल है, चाहे वियतनाम हो या करारा हो, इटली हो, जो भी है, वो बात अलग है। और एक बात ये थी, उद्योग को लेके हमारे मकराना विधानसभा के अंदर रिको कहीं पे भी अलॉटमेंट नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ मंत्री जी को, हमारे मकराना में रिको अलॉटमेंट किया जाए ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री लग सके। और मकराना मार्बल में जो तैयार माल, स्लेब, पार्टियाँ, चिप्स, हमारे GST 18% लगता है और GST बहुत ही ज़्यादा है। किशनगढ़ में ज़्यादा, पूरे मार्बल में 18% है, उसको 5% लेके आइए, क्योंकि मकराना की ज़्यादातर इकाइयाँ 1 करोड़ से कम टर्न ओवर की है, उसका स्लेब अलग बनता है। तो ये 18% जो GST हो रहा है उसको GST कम करे और मकराना मार्बल बंद उद्योग पुनर्जीवित करने के लिए 5 वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाए। मकराना मार्बल उद्योग के लिए RFC का लोन का ब्रांच ऑफिस खोला जाए। कोई टाइम पहले मकराना में RFC का लोन ऑफिस था, वो किशनगढ़ शिफ्ट हो गया। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी कहना चाहता हूँ, वो हमारे लोगों को लोन लेने के लिए RFC का किशनगढ़ जाना पड़ता है, तो वापस मकराना RFC का लोन को ऑफिस खोला जाए और मकराना उद्योग के लिए नए इंडस्ट्रीज खोलने वाले को कम दरों पे ऋण उपलब्ध कराया जाए। ये उद्योग का था। और कुछ हमारे खेल स्टेडियम का भी है, जो मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से खेल स्टेडियम के बारे में, हमारे मकराना शहर में किले नाडा में खेल स्टेडियम जो चल रहा है, वो बहुत ही हालत उसकी ख़राब है।
कम से कम उसमें 50 लाख रुपए दिए जाए। वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप बाजोली, उड़िया, मोरेड, गेलासर में खेल स्टेडियम की घोषणा भी करें ताकि वहाँ के गांव को लोगों को खेल स्टेडियम का फायदा मिले। आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।